जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th का आपका गोधुली सब्जेक्ट जो है ना, हिंदी सब्जेक्ट का गोधुली, उसका मैं आपका गद्य खंड का ये 11वां चैप्टर लेकर आ गया हूं। ठीक है ना, जिसमें आपका मैं टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जहां से आपका डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, इनका महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पाठ के लेखक यतीन्द्र मिश्र, यानी कि नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, जिनका जन्म कब हुआ है यतीन्द्र मिश्र का? 1977 ईस्वी में। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इनका जन्म हुआ है, जहां श्री राम का जन्म हुआ था। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए, अगला है टॉपिक, यतीन्द्र मिश्र को राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान पुरस्कार, ये सभी कई पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुके हैं। ये सभी पुरस्कार ऑब्जेक्टिव में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे कि राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किन्हें मिला है? तो यतीन्द्र मिश्र को। चाहे हेमंत स्मृति पुरस्कार पूछ दे, ये भी बता देना है आपको। ऋतुराज सम्मान पुरस्कार पूछ देगा, यही भी बता देना है यतीन्द्र मिश्र को मिला है। ओके, तो अब देखते हैं आगे। अगला है, इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय यानी कि लखनऊ से ही हिंदी भाषा और साहित्य भाषा में एमए किया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से ही, लखनऊ से ही आपका हिंदी भाषा से इन्होंने साहित्य में एमए किया है। आगे देखते हैं, इनके अब तक 3 काव्य यानी कि यतीन्द्र मिश्र के 3 गो काव्य लिखा जा चुका है, संग्रह किया गया है। कौन कौन? ये यादा कदा है, अयोध्या, तथा अन्य कविताएं हैं जैसे ड्योढ़ी पर आलाप, ये सब प्रकाशित हो चुके हैं। आगे देखिए, नौबत खाने का अर्थ होता है प्रवेश द्वार पर बजने वाली मंगल ध्वनि। ये पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि नौबत खाने का अर्थ क्या होता है, तो बताना है आपको प्रवेश द्वार पर बजने वाली मंगल ध्वनि। ओके, आगे देखते हैं, इबादत का अर्थ पूछ देगा, तो इबादत का अर्थ होता है दोस्तों उपासना। आगे देखना है, काशी संस्कृति का एक केंद्र कहा जाता है। संस्कृति का केंद्र कौन सी को कहा गया है? तो काशी को कहा गया है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। पूछा जाएगा, बताना है। शहनाई का पर्याय भी इनको बिस्मिल्लाह खां को कहा जाता है। शहनाई का पर्याय किनको कहा जाता है? तो बिस्मिल्लाह खां को कहा जाता है। आगे है, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से नवाजा गया है, यानी कि इनको बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव के बिहार में हुआ था। कहां पे हुआ था बिस्मिल्लाह खां का जन्म? डुमराव के बिहार में। आगे देखिए, काशी में गंगा बाबा विश्वनाथ बालाजी का मंदिर है। काशी में क्या क्या है? गंगा बाबा विश्वनाथ बालाजी का मंदिर है। बिस्मिल्लाह खां मन्नत मांगते थे कि मेरा सुर ठीक रहे। इस ठीक है, बिस्मिल्लाह खां क्या मन्नत मांगते थे? कि उनका सुर जो है ठीक रहे, उनका सुर अच्छा हो जाए। इस पाठ में मुहर्रम एक त्योहार है। मुहर्रम को क्या है जी? एक त्योहार का जिक्र किया गया है। मुहर्रम कौन सा त्योहार का जिक्र किया गया है? आगे देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां सुशीर वाद्य यंत्र बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? सुशीर वाद्य यंत्र बजाते थे। शहनाई नरकट यानी कि एक प्रकार का घास है। नरकट का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का घास। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो नरकट एक प्रकार के घास से बनाया जाता है। शहनाई, शहनाई किससे बनाया जाता है? तो नरकट एक घास से बनाया जाता है। आगे देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां के
परदादा उस्ताद खां हुसैन डुमरांव के निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां के परदादा कौन थे? तो उस्ताद खां हुसैन, जो डुमरांव के एक निवासी थे। आगे देखिए, मुहर्रम, मुहर्रम शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के लिए शोक मनाते हैं। मुहर्रम में क्या किया जाता है? तो शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उनके वंशजों के लिए शोक मनाया जाता है। आगे देखते हैं, मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां शहनाई नहीं बजाते थे। ठीक है, मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां क्या नहीं करते थे? शहनाई नहीं बजाते थे। काशी में मरना भी मंगल माना जाता है। काशी में अगर कोई मर भी जाए तो वो मंगल माना जाता है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर ही जगती है। अब हम दोस्तों ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव लिए हैं, रसूलन बाई कौन थी? तो एक गायिका थी। अगला है, बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो मुहर्रम का जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? तो दोस्तों कमरुद्दीन। अगला है, बिस्मिल्लाह खां दर्शकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं? तो सच्चे सुर के नेमत की, मतलब अच्छा सुर की नेमत की क्या मांग रहे हैं? ईश्वर से दुआ मांगते हैं। आगे देखते हैं, इबादत का अर्थ क्या होता है? तो इबादत का अर्थ उपासना होता है। अगला है, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, क्या थे? तो शहनाई वादक थे प्रसिद्ध। आगे देखते हैं, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, तो क्या है जी? तो बिस्मिल्लाह खां। अगला है, कविता नहीं है, किन कौन सा इनका कविता कौन नहीं है? तो नौबत खाने में इबादत, ये कविता नहीं है। अगला है, बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? तो पैगंबर बख्श खां पिताजी के नाम था बिस्मिल्लाह खां का। अगला है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबादत क्या है? तो एक व्यक्ति चित्र है। शहनाई की रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? तो नरकट घास से। अगला है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, अयोध्या में। आगे देखिए, कुलसुम कौन थी? तो एक हलवाइन थी वहां का। सुलोचना कौन थी? तो अभिनेत्री थी। अगला है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो 1977 ईस्वी में हुआ था। अगला है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमरांव बिहार में हुआ था। अगला है, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी का कहाँ शहनाई बजाते थे? तो मंदिर में बजाते थे। अगला है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? तो उस्ताद सलार हुसैन बिस्मिल्लाह खां के परदादा के नाम था। अगला है, बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का क्या नाम था? तो शमसुद्दीन नाम था। बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था? तो सादिक हुसैन नाम था मामा के नाम। अगला है, यतीन्द्र मिश्र किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया था। अगला है, बिस्मिल्लाह खां के किस चीज का बुखार चढ़ा हुआ था? तो फिल्म देखने का बुखार चढ़ा हुआ रहता था, यानी बिस्मिल्लाह खां फिल्म देखने में बहुत आगे रहते थे। अगला है, बालाजी मंदिर काशी के किस घाट पर अवस्थित है? तो पंचगंगा घाट पर अवस्थित है। अगला है, यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? तो यतीन्द्र मिश्र का है काव्य संग्रह। अगला है, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का निधन 21 अगस्त 2006 ईस्वी में हुआ था। अगला है, बिस्मिल्लाह खां को बालाजी को मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी? तो 8 आना उनको मेहनताना मिलती थी, 8 आना। अगला है, नौबत खाने का अर्थ क्या है? तो प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। अगला है, बिस्मिल्लाह खां वात्य काल में कितनी वर्ष डुमरांव में बिताकर काशी में रहने के लिए गए? तो 5 से 6 वर्ष। ठीक है, आगे है, फूंक कर बजाने वाली वाद्य यंत्र शाह की उपाधि किसे दिया गया है? तो शहनाई के। अब हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे दोस्तों।
क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, डुमराव की महत्ता किस कारण से है? तो आंसर है, डुमराव में नरकट नाम के एक पौधा पाया जाता है, इस जिससे शहनाई बनाई जाती है। इसी कारण से डुमराव की महत्ता अधिक है। अगला क्वेश्चन है, सुशीर वाद्य यंत्र किन्हें कहते हैं? शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? इसका आंसर है, शहनाई को सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। इसे मुंह से फूंक कर बजाया जाता है, मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है। अरब देशों में शहनाई जैसे वस्तु को नथ कहकर पुकारा जाता है। शहनाई को वहां सहने कहकर बुलाया जाता है। दक्षिण भारत में इसे शहनाई कहा जाता है। इस शब्द के उत्पत्ति के विषय में कहीं सटीक जानकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर दें। इसका आंसर है, मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव काफी घनिष्ठ थी। मुहर्रम का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, लेकिन मुहर्रम पर्व के दिन बिस्मिल्लाह खां के परिवार में कोई शहनाई नहीं बजाते थे। अगला है, बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे? इससे हमें क्या सीख मिलती है? इसका आंसर है, बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तब वह काशी की ओर मुंह मुड़कर प्रणाम करके शहनाई बजाते थे। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपने जन्म और कर्म भूमि को कभी नहीं भुलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन करें। इसका आंसर है, अमरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 4 वर्ष के उम्र में ही नाना के शहनाई को सुनते थे और उन्हें ढूंढते थे। उन्हें अपने मामा के कौशल से ही बचपन में ही क्या करते थे? बचपन में ही विकास हुआ। 14 साल के उम्र में ही बालाजी के मंदिर में रियाज करते थे। तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर भी क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लेकर आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिए।